बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाक़ीम अस्सलाह की सूरत में मैं चाह रहा हूँ कि आज फ़र्ज़ और शराइत को रिपीट कर दूँ ताकि हम फिर वाजिबात का सिलसिला शुरू करें। शराइत नमाज में पहले हमने तहारत बयान की, तहारत के अंदर जिस्म, कपड़ा और मुसल्ला का। दूसरी शर्त सत्रे औरत, जिस्म का ढांपना ज़रूरी मर्द और औरत के लिए। तीसरी शर्त थी वुज़ू, फिर वुज़ू के फ़राइज़ पर हमने मुकम्मल डिस्कस की। चौथी शर्त थी टाइम, पांचवी शर्त थी किबले की तरफ मुँह करना और छठी शर्त थी नियत करना। फिर हमने फ़राइज़ का सिलसिला शुरू किया। पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, दूसरा फ़र्ज़ है क़ियाम, तीसरा फ़र्ज़ है क़िराअत, चौथा फ़र्ज़ है रकू, पाँचवां फ़र्ज़ है सजदा और छठा फ़र्ज़ जो मैंने आज ज़ोहर को बताया वो है क़ादा अखीरा, यानी आखिरी कादे में बैठना। ये फ़र्ज़ है और तहिया से लेकर अब्दुहू व रसूलू तक पढ़ना ये वाजिब है। बैठना फ़र्ज़ है, एक आदमी नहीं बैठा तो उसका फ़र्ज़ छूट गया। और जब फ़र्ज़ और शर्त में फ़र्क क्या है ये भी बड़ा ज़रूरी है। शर्त बाहर होती है चीज़ के, फ़र्ज़ उस चीज़ के अंदर होता है। शर्त रिक्वायरमेंट ऑफ द थिंग्स है और फ़र्ज़ इज़ ए पार्ट ऑफ द थिंग्स है। मसलन जिस्म ये शर्त है, कपड़ा शर्त है जिस्म को ढांपने के लिए, लेकिन ये जिस्म का हिस्सा नहीं है। सम टाइम शर्त के बगैर मशरूत पाया जाता है। मसलन आप जंगल में थे, मैंने वाक़या बताया, आपको पता नहीं किबला किस साइड पे है। अब किबले की तरफ मुंह करना शर्त है। आपने अंदाजे से, अकल से काम लेते हुए आपने एक साइड पे मुंह करके नमाज पढ़ ली। थोड़ी देर के बाद एक बंदा आया, उसने कहा यार आपने तो गलत मुंह करके नमाज पढ़ी। हालांकि शर्त आपकी वहां नहीं पाई गई, मशरूत जो नमाज थी वो पाई गई और वो दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन जो फ़र्ज़ है अगर वो ना पाया जाए तो मफरूज़ पाया ही नहीं जा सकता। मसलन इन 6 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ मिस होगा, नमाज नहीं होगी और इसका इआदा भी नहीं हो सकता। नमाज में फ़र्ज़ की मिसिंग, हाँ अपनी जगह से फ़र्ज़ हट जाए सजदा साहब पूरा कर लेता है, फ़र्ज़ में ताख़ीर आ जाए सजदा साहब पूरा कर लेता है, वाजिब छूट जाए फ़र्ज़ पूरा कर लेता है, वाजिब रिपीट हो जाए फ़र्ज़ उसको सजदा साहब पूरा कर देता है नमाज के अंदर। लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट जाए तो फिर नमाज को लौटाना फ़र्ज हो जाता है। तो ये आप ज़हन में रखें कि व्हाट इज़ द फ़र्ज़ एंड व्हाट इज़ द शर्त। कंडीशन और फ़र्ज़, ओब्लिगेटरी थिंग और जो कंडीशनल थिंग है, इनमें दोनों में फ़र्क है। इसलिए ये आपका एज ए नॉलेज में बात कर रहा हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला 6 फ़र्ज़ और 6 शराइत पूरी हो गई। अब इंशाअल्लाह टुमारो और एनी टाइम यू कैन जॉइन अस, वो हम वाजिबात का सिलसिला शुरू करेंगे। आपको पता हो कि नमाज में वाजिब कौन कौन से हैं, ताकि आपका वाजिब छूट जाए तो आप सजदा साफ करके उसको खला को पुर कर लें। अगर आपको पता भी नहीं है वाजिब कौन सा है तो आप सजदा साफ कैसे करेंगे? तो ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है, एज ए मुस्लिम भी और एज ए इमाम तो खैर फ़र्ज़ है जानना, क्योंकि इमाम तो बड़ा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। आजकल तो इमामत को लोग ये समझते हैं जिसका कोई काम नहीं है वो दाढ़ी रख के 4 सूरतें याद करके इमाम बन जाए। नो, इमाम एक स्टेटस को कहते हैं। मुसल्ला रसूल पे जो बंदा खड़ा होता है वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल मैन होता है, वो आप सब की गलतियों को भी गले लेता है। और इसीलिए इमाम को चाहिए कि वो मुक्तदियों को एजुकेट करे। अगर मुक्तदी कोई गलती करेगा उसका सारा खिमियाजा और कंधे इमाम पे आएगा। तो इमामत इज़ ए स्पेशल नॉट ए पर्सनल, स्पेशल जॉब है जो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को अल्लाह ताला अदा करता है जो हजूर की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें उलमाए रब्बानीयीन के नाम से याद किया जाता है। खुदा ताला उन्हीं लोगों में से करे ताकि हम इस फरीज़े को आसान तरीके से अदा कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।